घा के इंतज़ार में जो रुका जमा थम गया मैं, अगर चलता तो शायद दुनिया में सबसे आगे चलता मैं। आनंद एल राय की फिल्म रांझना एक इंडियन मास्टरपीस है। धनुष ने कुंदन जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को जितनी सच्चाई से निभाया है, उसके लिए उन्हें सलाम है। कुंदन को लोग उसके दीवानेपन के लिए याद करते हैं, कैसे एक जोया के लिए उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। पर मेरी नज़र में ये लड़का कुछ अलग है। कुंदन की कहानी सिर्फ प्यार में बलिदान होने की कहानी नहीं है। भोलेनाथ का भक्त भोला कुंदन बचपन से ही अपने गैंग का लीडर था, शैतान पर सबका प्यारा। मुरारी सिर्फ दोस्त नहीं, भक्त है कुंदन का। मुरारी शरीर है और कुंदन उसकी आत्मा। बिंदिया कुंदन से प्यार करती है, इतना कि उसके लिए वो अपने आत्मसम्मान को भी ताक पे रख देती है। इस तिकड़ी का दिल कुंदन ही है, सब कुछ उसके हिसाब से ही होता है। और सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, कुंदन जहाँ भी जाता है वहाँ लोग उसकी सुनते हैं। वो जो बोलता है लोग वही करते हैं। कुंदन इज अ बॉर्न लीडर। पीएसी के एक जवान को बचाने के लिए कुंदन अपनी जान की परवाह किए बिना एक अच्छे लीडर की तरह किसानों से बातचीत करके उन्हें समझा के उस जवान को छुड़ा लेता है। जब पुलिस उनकी पार्टी की रैली रोकने आती है तो एक स्ट्रॉन्ग पावर मूव चल के पुलिस को भी अपनी जेब में कर लेता है। गुप्ता जी की धमकी से भी नहीं डरता। सांप के पन से पिछवाड़ा मत खो जाओ गुप्ता जी। कुंदन किसी के रोके नहीं रुक सकता। बड़े से बड़े लीडर में भी कोई ना कोई खामी तो होती ही है, कुंदन में भी है। कुंदन को जोया का नशा है, एक ऐसी लड़की का जो उसके बारे में कुछ खास सोचती भी नहीं है। वो तो जसजीत से प्यार करती है, वो उसे थप्पड़ मारती है, बेइज्जती करती है, उसका फायदा उठाती है। पर कुंदन को तो सिर्फ प्यार ही दिखता है। रिक्शा वाले पैसे न लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। इस डिल्यूजन ने कुंदन को धीरे धीरे खत्म कर दिया और हम सब बस देखते रह गए। कुछ लोग लीड करने के लिए, आगे आगे चलने के लिए बने होते हैं, पर अगर वो किसी को पीछे चलने का फैसला कर लेना तो फिर ये सही नहीं होता, ना उनके लिए और ना उसके लिए जिसके पीछे वो चल रहे हैं। जसजीत से शादी करने के लिए जोया कुंदन को बेवकूफ बनाती है, पर इस बार कुंदन से झेला नहीं जाता। ये हिंदू है। वो जसजीत की सच्चाई जोया की फैमिली को बता देता है। जसजीत की खूब पिटाई होती है, जोया अपनी नस काट लेती है, कुंदन फिर पिघल जाता है। वो जोया को जसजीत से मिलाने का फैसला करता है, पर जसजीत तो मर गया। जोया के दिल में कुंदन के लिए जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था सब खत्म हो गया। वो कुंदन से नफरत करने लगती है, पर कुंदन तो सिर्फ उससे प्यार ही कर सकता है। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन वो कुंदन जो बिना सोचे समझे अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था। तू क्या चाह रही है, कहाँ जाने को कह रही है? आज जोया के फैसले को जानकर भी उसके भेजे मौत के रास्ते पे चला जाता है। जिसे दुनिया को लीड करना चाहिए था, उसने खुद को सरेंडर कर दिया, खुद अपनी फैलाई भसड़ का गुलाम हो गया। ये जो हॉस्पिटल के बेड पे मरा पड़ा है, सिर्फ एक आशिक नहीं बल्कि एक लीडिंग फोर्स था। कुंदन को तो मर के आराम मिल गया, पर मुरारी और बिंदिया का क्या? वो तो बेचारे टूट गए। उन्होंने तो कुंदन को लेकर जाने कितने सपने सजाए हुए थे, सब बिखर गए। दोनों अनाथ हो गए। कुंदन जो आग का दरिया था, जोया की छोटी सी चिंगारी में जलकर खाक हो गया। रांझना इश्क में फना हो गए सिर्फ एक रांझे की कहानी नहीं है, बल्कि एक शेर की कहानी है जिसने जंगल छोड़ जोया के घर के आंगन में बंधना स्वीकार कर लिया, वो भी तब जब जोया खुद अपने घर में नहीं थी। यार, इश्क दुनिया की सबसे खूबसूरत बीमारी है, पर यह जानलेवा ना हो तो ही बेहतर है। अगर कुंदन को जसजीत जैसा मेंटर मिल गया होता जो उसकी आग को ठिकाने लगा पाता, तो आज कुंदन भी संसद में बैठा होता, अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी की बात कह रहा होता, सच की लड़ाई लड़ रहा होता। जिंदगी एक कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती रहती है। हम सब आपस में धागों से बंधे इसके साथ चलते हैं, पर कभी कभी कोई अपनी जगह पर रुक जाता है। जिंदगी उसको खींचना चाहती है, पर वो खुद को इतना भारी कर लेता है कि खींचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में उसके साथ जो लोग बंधे होते हैं, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले जिंदगी के साथ आगे बढ़ने की, पर वो बढ़ नहीं पाते हैं। वहीं बेल्ट पर घिसटते फटते रहते हैं। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए ही सही, पर तुम्हें समझना होगा कि कब सही वक्त है एक डूबी हुई कश्ती से उतरने का। इश्क मिले तो खुशनसीबी है, पर अगर ना मिले तो खुद को उस खूंटे से बांधना मत। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, और जब इश्क पूरा हो जाए ना तो वो खूबी और निखर आती है। पर कभी अगर पूरा ना हो पाए तो फिर खूबी पे फोकस कर लेना चाहिए। ज़िंदगी की नदी में अकेले ही कूद जाना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कोई ना कोई ज़रूर टकराएगा जो उस नदी में अपने अकेलेपन की नाव चला रहा होगा,
और जब तुम दोनों मिलोगे ना तो एक जादू होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम पास आ गए और कब माहौल बदल गया। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। थम जाता अगर मैं कुंदन के जैसा, आज ना होता मुझ पे मेरा यार ऐसा। मैं खुश हूँ कि मैं थमा नहीं, जमा नहीं, कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा और अपने इस असली साथी से मिला। या छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तुम लोगों से कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो भाई इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। देखो क्या है ना कि मैं कोई भीख नहीं मांगने जा रहा हूँ या कोई इमोशनल ऐसे म्यूज़िक बजा के कोई दुखड़ा नहीं रहूँगा इंडियन आइडल की तरह। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि यार मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, और मुंबई में रहता हूँ और मेरी किसी से कोई जान पहचान नहीं है, कोई लिंक्स नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ टू गेट देयर, है ना। मैंने जो कुछ भी चीज़ें लिख रखी हैं भेजता हूँ, पर वही बात होती ना कि ट्रस्ट वाली जो बात होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, अदरवाइज दे डोंट इंटरेक्ट टू मच। तो मैं क्या करूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि वो जो 2 साल में मैं जो नेटफ्लिक्स पे शो की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली मेरा आइडिया है, मेरी टेक्निक है, मेरी सीढ़ी है ये विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली, इन लोगों के पास पहुँचने की, ताकि ये लोग मुझे मेरा शो देखें और मुझे कहें कि अरे ये तो तुम तो जानते हो, आओ हमारे साथ काम करोगे क्या। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम वांटिंग दैट। तो प्लीज़ हेल्प मी गेट देयर, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट बी ग्रेट हेल्प, आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू।